हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 4 के अंदर। तो बेटा लेक्चर नंबर 3 तक अपन लोगों ने जो बातें करी थी वो क्या करी थी। पहले हमने फाइनाइट वायर की बात करी थी, फिर इनफाइनाइट, फिर सेमी इनफाइनाइट, उसके बाद गोल गोल वायर की बात अपन ने करी थी। गोल गोल बोले तो सर्कुलर की बात करी थी। सर्कुलर के अंदर अगर करंट दौड़ रहा हो या फिर सर्कुलर वायर के अंदर करंट दौड़ रहा हो या फिर आर्क जो अपन सर्कल की लेते हैं उसमें अगर करंट दौड़ रहा हो, तो इस प्रकार के अपन ने कुछ क्वेश्चंस वहां पे देखे थे। तो आज उसी संबंधित अपन कुछ और नए नए क्वेश्चन करेंगे। मैंने आपको कहा भी था कि सर्कल के अंदर, पूरे सर्कल के अंदर अगर मान लीजिए, जैसे मैंने आपको दिखता भी बीच बीच में, सर्कल के अंदर मान लीजिए अगर सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, करंट कैरिंग अगर वो वायर है तो उसमें कितनी मैग्नेटिक फील्ड आती है वहां पे, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। याद है, अगर आधा होता है तो म्यू नॉट आई अपॉन 4r, अगर 1/4 होता है तो म्यू नॉट आई अपॉन 8r। ये अपन ने देखा था। फिर कुछ अपन ने आर्क के ऊपर भी देखा था, तो आर्क के ऊपर भी आपको दिख रहा है यहाँ पे है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आगे 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 बढ़ूंगा बेटा। जैसे कुछ सवाल अपन और लेते हैं बढ़िया बढ़िया। तो पहला सवाल मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग। जैसे मान लीजिए कि एक वायर है जो कि कहीं कहीं इनफाइनाइट दूरी से आ रहा था, पता नहीं कहाँ से आ रहा था पर आ रहा था, और आते 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 ऐसे घूम गया और घूम कर वापस चला गया। बड़ा इंटरेस्टिंग वायर है। ठीक है, ऐसे घूम के आगे चला गया। अब अच्छा खासा आ रहा था, बढ़िया से घूम गया जों, और घूम के एक सर्कल में घुमा, शानदार सा सर्कल था। उसका जो रेडियस था वो था आर। हालांकि सर्कल मेरे से शानदार बना नहीं है, यहाँ पे बड़ा ही वाहियात सा सर्कल बना है, बट ठीक है। करंट यहाँ पे आएगा आई और इधर भी आई जाएगा। बेटा यहाँ से करंट आया, यहाँ से जो ऊपर निकल जाएगा करंट, तो इसका भी हो जाएगा आई, और वापस कितना आ रहा है आई। ऑब्वियस बात है, कहीं रास्ते में तो गायब होगा नहीं करंट, है ना। जितना आ रहा है उतना ही वापस यहाँ से जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने एक बात समझी कि हम लोगों को निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एक एक बात समझूंगा। बात क्या है, अगर मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो यहाँ पे तीन चीजें हैं, एक सर्कल है और एक वायर है। अबे सही है ना। देखा जाए तो ये जो वायर है सिर्फ यहां से घूम के वापस यहीं आ रहा है, तो भाई मैं तो ऐसा मान सकता हूं ना कि ये कंप्लीट वायर है जिसमें करंट आई दौड़ रहा है। अबे सही है ना। उसके अलावा एक और यहां पे सर्कल हमें दिखाई दिया जिसमें भी करंट आई दौड़ रहा है। आई मेरी बात समझ में। तो बेटा अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लिखूंगा बी, तो वो दो कारणों से आएगी। एक कारण आएगी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप, और एक आएगी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। गेटिंग माई पॉइंट। तो एक आएगी लूप के कारण और एक आएगी स्ट्रेट वायर के कारण। तो दोनों के कारण अपने को यहां पे लिखनी है। तो बेटा लूप के कारण कितनी आएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अबे सही है ना, अभी तो देखा था अपन लोगों ने, म्यू नॉट आई अपॉन 2r प्लस अब आएगा स्ट्रेट वायर के कारण। तो भाई स्ट्रेट वायर जो है वो लगभग इनफाइनाइट वायर है। गेटिंग माय पॉइंट, लगभग इनफाइनाइट वायर है, तो उसके कारण कितनी आएगी, म्यू नॉट आई अपॉन, कितनी होती है एक वायर के कारण, स्ट्रेट वायर के कारण, इनफाइनाइट वायर के कारण, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। सर आर क्यों करा, बेटा यहां से यहां तक की दूरी देखी जाती है, वो तो आर ही होगी ना। अबे सही है ना। अब समझना, अब बात क्या है कि सर ये वाली मैग्नेटिक फील्ड आ रही है बाहर, या साइन का मैंने यूज नहीं किया था पर मुझे करना पड़ेगा। ये वाली मैग्नेटिक फील्ड आ रही है बाहर, हाँ भाई बात तो सही है। और ये जो वायर गया इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आ रही है बाहर, तो दोनों यहां पे मैंने ऐड कर दी है, और मैं यहां पे साइन का इस्तेमाल करूंगा। दोनों की मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन आनी चाहिए, ऐसे और ऐसे। इसको मैंने कैसे करा, फिंगर को कर्ल करा, किसके डायरेक्शन में, जिधर करंट दौड़ रहा है उधर, जिधर अंगूठा आया उधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई। इसको मैंने किया पाम रूल से, जिधर करंट गया उधर मैंने अंगूठा लगाया, जिधर अपना पाम आया उधर अपनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी विच इज आउटवर्ड द प्लेन। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा ये सवाल हो गया, बहुत ही प्यारा सा सवाल था। इसको आराम से देखिए, समझिए, नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, एक सवाल और देखिए, एक सवाल और देखिए ना, एक सवाल और शानदार।
अबे बड़ा ही खतरनाक सा सवाल है, डायग्राम बड़ा ही वाहियात सा बना है, बट कोई बात नहीं, जैसा भी है झेल लेना, ठीक है। इस प्रकार का डायग्राम बना है, ये एक सर्कल है बेसिकली, है ना, सर्कल है। उस सवाल को भूल जाओ, वो उससे इसका कोई संबंध नहीं है। मैं यहाँ पे बाउंड्री बना देता हूँ, ये लो, आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं है, कोई संबंध नहीं है। बड़ा शानदार सा अपन ने यहाँ बनाया, गोल गोल गया, इधर से निकल गया, बिल्कुल शानदार। सेंटर पे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा एक अच्छी बात क्या थी कि यहीं से ये जो वायर आ रहा था, ये ऐसे लग रहा था सेंटर पे ही जा रहा है, इसी को सेंटर मान लेते हैं अपन, और इसी पॉइंट पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। जल्दी से, फास्ट। हाँ जी, तो बेटा ऊपर से करंट आया और इस सेंटर की तरफ से निकल गया, तो इसकी कोई मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के कारण कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगी। उसके बाद एक आर्क आया जो कि 3/4 था। कितना था? 3/4। तो मैं उसके कारण लिख दूंगा मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पे आएगी वो 3 कारणों से आएगी। एक आएगी ड्यू टू वायर्स, प्लस एक आएगी ड्यू टू लूप। तो बेटा लूप के वायर के कारण तो 0 आएगी, क्योंकि इस वायर, ये जो वायर है ये सेंटर से ही पास कर रहा है, और ये जो वायर है ये भी सेंटर से ही पास कर रहा है, तो दोनों के कारण 0 आ गई, दोनों के कारण 0 आ गई। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे इसके कारण 0 है। अब बात आती है लूप के कारण। तो बेटा लूप जो है वो 3/4 है। देखो समझो, लूप जो है वो 3/4 है, तो इसका मतलब म्यू0 I अपॉन 2R होता अगर 360 डिग्री एंगल होता। अबे सही है, लेकिन जो एंगल है वो सिर्फ 270 डिग्री है, सिर्फ तो नहीं है, बहुत ज्यादा है, बट 270 डिग्री है। तो इसके लिए कितना होगा? डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 270। अगर आप इसको सॉल्व भी करोगे तब भी आप इसको डायरेक्टली 3/4 भी लिख सकते थे। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा यहाँ पे बेसिकली आएगा कितना? ये आ जाएगा 3 म्यू0 I अपॉन 8R। कितना आएगा? 3 म्यू0 I अपॉन 8R। अबे आ रहा है ना? तो ये सिंपल सा यहाँ पे अपन ने केस लिया है, बिल्कुल सिंपल केस है। इसको फटाफट से आप नोट डाउन कीजिए, फिर अपन नेक्स्ट केस देखते हैं जल्दी से। तो आइए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बेटा मान लीजिए ऐसा ही सवाल मैं एक और लेता हूं। यहाँ पे मैंने एक वायर लिया है, इस प्रकार से मैंने यहाँ पे 3/4 ऑफ द आर्क लिया है, और फिर यहाँ पे मैं ऐसे निकाल के इसको इस तरह से लिख के ऐसे निकाल दूंगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं ये मानता हूं कि यहां पर समथिंग इस जगह पर, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालनी चाहिए। तो बताइए भैया, आप अपना दिमाग लगा के बताइए कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी जल्दी से। हाँ जी बेटा, तो सेम ही तो है यार। अबे सेम ही तो है, इसके कारण ये सेंटर से पास कर रही है वायर, इसके कारण 0 आएगी। ये वाला वायर भी यहीं से पास कर रहा है तो 0 आएगी। सिर्फ आर्क की आएगी जो कि अगेन 3/4 है, तो कितनी आएगी आर्क की? सीधा सीधा लिख दे, बी हो जाएगी आर्क की इस केस के लिए म्यू0 I अपॉन 2R मल्टीप्लाई बाय 3/4। वही 270 बाय 360, वही पूरा खेल हो गया। अबे समझ में आ रहा है ना? पक्का ना? तो बेटा सेम ही है, कोई फर्क नहीं है इसके अंदर, कोई फर्क नहीं है इसके अंदर। बस उसको उल्टा कर दिया मैंने पहले वाले का, पहले इधर था, अब की बार इधर कर दिया। अबे आ रहा है ना? अब इसको एक बार मैं एक काम करता हूँ, कुछ चेंजेस कर देता हूँ, है ना? चाहे तो नोट डाउन कर लो इसको, पहले नोट डाउन कर लो एक बार, इसको कर लिया? छोटा सा पार्ट था ये, तो क्या था? इसको मैं चेंजेस कर देता हूं यहाँ पे ना।
अब चेंजेस करके मैंने क्या करा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से वायर ले लिया है हो, अब कुछ अलग आएगा सर, है ना, कुछ हटकर, तो ऐसा कुछ चेंज कर दिया अपन ने। तो अब मुझे निकालना है इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर, जो कि इस प्रकार के शेप में आ रहा है, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे नीचे चला गया। आई मेरी बात समझ में? तो अब बताइए बेटा फटाफट से यहां पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, जल्दी से। हाँ जी, तो यार यहां पर 3 कारण हैं, एक ये वाला वायर, एक अपना बेचारा लूप जो कि 3/4 है, एक ये वाला वायर। हर बार इस वाले वायर का 0 आ रहा है, हाँ इस बार भी 0 आ रहा है, क्यों? क्योंकि वहीं से पास कर रही है इसकी एक्सिस, मतलब एक्सिस कहां से पास कर रही है, उसी पॉइंट से जिस पॉइंट पे अपने को क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो भैया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1 प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 2, ये हो जाएगा वायर 2। तो बेटा वायर 1 के कारण तो 0 होगी, अब सही है ना, और लूप के कारण कितनी होगी, अगेन सर वही 3/4 म्यू नॉट आई अपॉन 2r, सही है। देख बात समझना, ऐसे गया ना तो बाहर की तरफ आएगी, अगर ऐसे गया तो बाहर की तरफ आएगी, तो बाहर आएगी तो इसको मैंने ऐसे गोले से रिप्रेजेंट कर दिया डॉट लगा के। आई मेरी बात समझ में? उसके बाद इसकी बात करते हैं बेटा, इसके केस में कहाँ आएगी, अंदर आएगी, कितनी आएगी, अंदर आएगी ऐसे। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, मैं लिख दूंगा, और आएगी कितनी इसकी, ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, ओ सेमी इनफाइनाइट वायर की अंदर आएगी, तो कितनी आ जाएगी, मैं लिख देता हूँ म्यू नॉट आई अपॉन, सेमी इनफाइनाइट वायर का होता है बेटा 4πr, अगर फुल इनफाइनाइट वायर होता तो म्यू नॉट आई अपॉन 2πr होता। सर आर क्या है, डिस्टेंस परपेंडिकुलर। आई मेरी बात समझ में? तो अपन ऐसे लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, और ये जो आई ना वो अंदर आई, तो अंदर आएगी तो बेसिकली मैं इसको क्रॉस से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो अब इन दोनों को उठा के अपन क्या करेंगे, देखो ध्यान समझना, अपन क्या करते हैं, यहां से बाहर ले लेते हैं। तो बेटा बाहर लिख के मैं लिख दूंगा इसको कितना, देखो 3/4 म्यू नॉट आई अपॉन 2r माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, और इसमें लगा दिया मैंने डॉट, सबका ही। ऐसा क्यों करा सर, ऐसा माना कि ये बाहर थी, ये माना कि अंदर थी, तो बाहर वाले में से अंदर गई तो जो बची वो बाहर ही आई। इसको अगर बड़ा माना तो अपन ने, तो बड़ा माना तो उस हिसाब से अपन लिख दिया है, ठीक है। बाकी जो भी रिजल्ट आएगा वो अलग बात है, अगर नेगेटिव आ गया तो अंदर आ जाएगा, अगर पॉजिटिव आ गया तो बाहर आ जाएगा। तो मैंने तो फिलहाल बस यहाँ पे यहाँ तक के लिए करके इसको छोड़ दिया है। आई मेरी बात समझ में? तो आप इसको यहाँ तक लिख सकते हैं, पूरा नोट डाउन कर लीजिए बेटा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे जल्दी से। हाँ जी, तो एक और सवाल देखते हैं, देखना अच्छे से, देखो 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 देखो, जबरदस्त सवाल अपन यहाँ पे लेते हैं, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, देखिए, है ना बेटा। अपन ने पहले छोटा आर्क लिया है, फिर अपन इसको ऐसे लेके चलेगा, देखो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, आप भी डायग्राम पे ध्यान दीजिए, अगर आप चाहो तो साथ ही साथ डायग्राम बना भी लीजिए। देखो बेटा मैं डायग्राम कैसे बना रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। ऐसे लिखे गए जूम, फिर ऐसे लिया है, फिर ऐसे लिखे गए जूम, फिर ऐसे लिया है, फिर ऐसे लिखे गए जूम, फिर ऐसे लिया है, फिर ऐसे लिखे गए जूम, फिर अपन इसको ऐसे लेके आ गए, फिर ऐसे लेके गए जूम, और ये ऐसे चलता जाएगा टिल इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तो चलता जाएगा। ओ माय गॉड, इतना खतरनाक। आई मेरी बात समझ में? इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। भाई साहब मजे की बात क्या है कि ये दूरी है a, और ये भी दूरी है a, और सारी द्विज की दूरियां हैं a।
ये मजे की बात है, आई मेरी बात में। सबकी दूरियां ए है, जैसे पहले का रेडियस अगर मानूंगा मैं आर्क का तो ए आएगा, दूसरे वाले का 2 है, तीसरे वाले का 3 है, चौथे वाले का 4 है। इस प्रकार से इनके अलग अलग रेडियस आएंगे। ये जो एंगल माना है इसको मैं पिंक कलर से बनाऊंगा, बहुत ही अच्छा एंगल है। इसको माना अपन ने थीटा, कितना माना, थीटा एंगल। आई मेरी बात समझ में बेटा। यहां करंट दौड़ा इस प्रकार से, जो 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 आया ऊपर गया, फिर ऐसे आया फिर ऊपर गया, फिर ऐसे आया फिर ऊपर गया, फिर आया फिर ऊपर गया, चलता रहेगा करंट ऐसे ना, फिर ऊपर जाएगा फिर ऐसे घूमेगा, और बेचारा करंट चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है, बड़ी दूर तक करंट जा रहा है ऐसे जिग जिग ऐसे मोशन में वो जाते जा रहा है। ठीक है, हमें निकालना है इस पूरे सिस्टम के कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस कंप्लीट सिस्टम। आई मेरी बात समझ में, फटाफट से बताइए। हाँ जी, तो बेटा आपने ये ट्राई किया सवाल, ठीक है, तो अब अपन इसको ट्राई करते हैं, मतलब मैं करता हूं इसको, आप देखिए ध्यान से किस प्रकार से इसको करना है। इसमें अलग अलग आर्क आ रहे हैं, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, देखो पहले के कारण अगर मैं इसको 1 मान लूँ, इसको 2 मान लूँ, इसको 3 मान लूँ, 4 5 6, उसके अलावा ये स्ट्रेट वायर्स भी आए हैं। तो बेटा जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी, यहां पर लिख देता हूं मैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड, वो एक्चुअली क्या होगी, इन स्ट्रेट वायर्स के कारण और इस आर्क के कारण होगी। आई मेरी बात समझ में। अब अपन क्या करते हैं कि ये वाला अंदर मान लेते हैं, ये आएगा बाहर, फिर आएगा अंदर, फिर आएगा बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर, ऐसे रैंडम चलेगा, तो ऑल्टरनेट चलेगा, रैंडम नहीं। तो बेसिकली यहां पे हो क्या रहा है कि जैसे इसके कारण अंदर आ रहा है, इसके कारण बाहर आ रहा है, इसके कारण कुछ ना आ रहा है, इसके कारण भी कुछ नहीं आ रहा है। अबे सही है ना, इसके कारण भी कुछ नहीं आएगा। सर क्यों कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये यहीं से पास कर रहा है जिस पॉइंट पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। गेटिंग माय पॉइंट। तो हम लोग यहां से अब देखते हैं इसको बी नेट, अगर मुझे बी नेट निकालना है इस पॉइंट पर, तो बेटा बी नेट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा, विच इज म्यू नॉट, यहां पे अपन व्हाइट चौक से लिखते हैं ताकि तुमको दिखाई दे, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अब r क्या है, वो है a। अबे सही है ना। उसके अलावा एंगल आएगा थीटा, जो कि सबके लिए सेम होगा, डिवाइड बाय 2 पाई। अगर मैंने एंगल रेडियन में माना है तो वो गिवन होगा, यहाँ पे एंगल इज इन रेडियन और एंगल इज इन डिग्री, तो रेडियन मान के चलते हैं अपन। तो बेटा अगर अंदर वाला अगर अपने प्लस माना है, तो अब अगले वाले के कारण बाहर आएगी, और बाहर आएगी तो उसको नेगेटिव मान लेंगे, तो कितनी आएगी, अब दोबारा लिखेंगे अपन, म्यू नॉट आई अपॉन 2। तो बेटा अब जो रेडियस हो जाएगा वो a प्लस ए 2a हो जाएगा, तो लिख दो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ a। उसके अलावा बाकी सब कुछ सेम होएगा। हो सर, अब आगे देखो, अब तीसरे के कारण वापस अंदर आएगी, अगर वापस अंदर आएगी तो फिर प्लस कर देंगे, और कितना करेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 2। अब देखो a और a, तो रेडियस हो गया 3 टाइम्स ऑफ a, तो मैं लिख दूंगा यहां पे 3a थीटा अपॉन 2 पाई, फिर आगे माइनस हो जाएगा। तो बेटा ये खेल इस प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कॉमन ले लेना है, जो जो चीजें कॉमन आ रही है। तो म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई, बेटा एज इट इज कॉमन ले लो इसको बाहर, म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई एज इट इज बाहर ले लो। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा साहब, चाहे तो ए भी ले लो बाहर, ए भी ले लिया, तो अंदर बचा 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, और ये ऐसे 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 चलता रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अब आगे यहाँ पे माइनस हो गया तो प्लस हो जाएगा, और ऐसे 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 चलता रहेगा। तो बेटा ये सीरीज यहाँ पे आ चुकी है, इसको आपको लिखना है एंड आगे इसको आपको सोल्व करना है। तो फटाफट से पूरे को नोट डाउन कीजिए, फिर आगे इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। अगर आपसे नहीं होगी तो जल्दी से, हो सकता है आपने सीरीज देखी नहीं होती, बता देता हूँ आपको, फटाफट सोल्व कर लीजिए।
हाँ भाई, सोल्व किया बेटा आपने, ये किया गया, ट्राई किया है सोल्व। इनफाइनाइट सीरीज इन्फिनिटी तक जाएगी। बता देता हूँ आपको, देखो हालांकि जो बच्चे जिन जिन बच्चों ने इलेक्ट्रो की क्लास करी थी मैंने ये सीरीज पहले भी इस्तेमाल करी थी। बताता हूँ आपको, देखो कैसे। बेटा मान लीजिए आपको दे रखा हो ln 1 + x, तो उसके कारण क्या आता है बता देता हूँ मैं आपको, ध्यान दीजिए। वो आता है x² / 1 माइनस x² / 2 प्लस x³ / 3 माइनस x⁴/4 प्लस, और ऐसे ऐसे चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है, अगर ln 1 + x होता है तो उसकी सीरीज ये बनती है। अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लेता हूं तो यह आएगा 1/1, फिर आएगा 1/2 माइनस में, फिर आएगा 1/3 प्लस में, फिर आएगा माइनस में 1/4, और ये चलता रहेगा। इसका मतलब x की वैल्यू 1 थी। इसका मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड थी यहां पर नेट, वो कितनी थी, इसको लिख दो यहां पे, μ0 I θ डिवाइडेड बाय 4 पाई a ln 1 + 1 2। तो बेसिकली यहाँ पे आंसर जो आया है वो इस प्रकार से आया है, ln 2। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा इसको लिख लीजिए फटाफट से और इसको आंसर को नोट डाउन कर लीजिए, और फिर अपन आगे देखते हैं अगले पार्ट के ऊपर। हाँ भाई, क्वेश्चन नोट डाउन करो। देर आर 2 rings carrying current I, one is in xy plane, one is in yz plane। जो भी आ रहा है उसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी, तो बेटा सवाल समझ में आ गया। 2 रिंग है, एक xy के अंदर एक yz के अंदर है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे एक्सिस बनाऊंगा। जैसे मान लीजिए कि ये एक्सिस है अपनी x, तो y कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी अपनी y, xy प्लेन। जैसे मान लीजिए कि x इधर था, x इधर था और y था अंदर की तरफ, मान लेते हैं थोड़ा सा आपको इजी रहेगा समझने में। तो y अपन ने अंदर मान लिया है। गेटिंग माय पॉइंट? ये x था, y अंदर था, अंदर की तरफ ऐसे, तो x क्रॉस y z ऊपर हो जाएगा। तो बेटा ये हो जाएगी z एक्सिस, ये हो जाएगी y एक्सिस। गेटिंग माय पॉइंट? तो एक जो है रिंग वो xy प्लेन में है और एक yz प्लेन में है। तो बेसिकली देखा जाए तो कुछ ऐसे है, एक रिंग ऐसे है, एक रिंग ऐसे है डायग्राम के अनुसार, और डायग्राम आपको क्वेश्चन में दिखा भी था। और दूसरी रिंग कैसे है, दूसरी रिंग कुछ ऐसे है, ऐसे है, और दोनों के सेंटर आपस में वो अलग बात है कि एक जगह से आपने को लग रहे होंगे, समझते ना। पर कई बार ऐसे एक गोला होता है और एक गोला ऐसे निकल रहा होता है, हालांकि इसके अंदर एक गोला ऐसे है और एक गोला ऐसे है। गेटिंग माय पॉइंट? पक्का? सेंटर पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। करंट कैसे फ्लो कर रहा है, करंट अपने डायग्राम में भी देखा था, करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे से जा रहा है इसके अंदर, इस वाले में ऐसे जा रहा है करंट, और इस वाले के अंदर करंट कैसे जा रहा है बेटा, इस वाले में ऐसे करंट जा रहा है, इस प्रकार से। आई मेरी बात समझ में? तो बेसिकली यहाँ पे 2 रिंग है हमारे पास में, दोनों का सेम रेडियस था, उस सवाल में लिखा हुआ था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सेम रेडियस है, सेम सब कुछ है, ये वो सब चीजें पता है, करंट वरंट भी सेम है, बहुत बढ़िया, शानदार। निकालना है आंसर कहां पर, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा पहले वाले, अगर मैं हॉरिजॉन्टल वाले सर्कल की बात करूं, जो ऐसे लेटा हुआ सर्कल है, तो उसके कारण ऐसे ऐसे घुमाओ जूम, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, नीचे। यहाँ पे घुमाओ ना तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी नीचे, जूम नीचे। और कितनी आएगी मैग्नेटिक फील्ड नीचे, साहब नीचे मैग्नेटिक फील्ड आएगी μ0 I/2r, μ0 I/2r नीचे, और नीचे क्या है, -k। अब सही है ना। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी हॉरिजॉन्टल वाले की, तो वर्टिकल वाले की इसकी बात करूं, तो ऐसे घूमेगा, ऐसे, अबे आ रहा है ना, ऐसे घूमेगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगी इधर, मैग्नेटिक फील्ड आएगी इधर। तो कितना आ जाएगा इसके कारण, देखो जूम, ऐसे कितना आएगा भैया, μ0 I/2r
2r और किधर आएगी इस तरफ, इधर क्या है माइनस आई कैप, तो लिख दो माइनस आई कैप। बेटा समझने में था, बाकी सवाल कुछ भी नहीं था, एक लाइन में अपन आंसर लिख दिया। दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, ये इसका सॉल्यूशन है। बिल्कुल सिंपल, एक ही लाइन में अपन लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जाम में आएगा, एक लाइन में लिखेंगे, सीधे सीधे नंबर मिल जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे। क्या बोलते हो, बोलो सही है कि नहीं है? तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी, एक सवाल देता हूँ, बड़ी खतरनाक किताब मानी जाती है फिजिक्स की, उसका सवाल है। देखिए, किताब का नाम नहीं बताऊंगा वरना तुम ट्राई नहीं करोगे, है ना। वैसे तो लल्लू किताब है, कोई बोझाड़ खतरनाक भी नहीं है, बट ठीक है। इस तरह का सवाल है बेटा, ऐसा आर के और नीचे चपटा है, ट्रक का टायर देखा तुम लोगों ने, वैसा ही है कुछ कुछ, है ना। ऊपर से गोल गोल है, शानदार, नीचे चपटा है। नीचे का जो अपना यहाँ पर जो अपना एंगल था इसका, वो था 2 फाई, गेटिंग माई पॉइंट। और जो करंट दौड़ा था वो दौड़ा था आई। वाह शानदार, बहुत ही शानदार करंट यहाँ पे दौड़ा था। पूछा गया है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो जल्दी से बताइए, इस प्रकार का शेप है, इस प्रकार की साइज है इसकी, जल्दी से बताइए। रेडियस वेडियस आर मान लीजिए, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड दो कारणों से आएगी यहाँ पर। कौन कौन से कारण होंगे? पहला कारण, मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी वो दो कारणों से आएगी। पहला कौन सा होगा? एक लूप होगा, तो मैं लिख देता हूं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप। उसके अलावा यहां मैग्नेटिक फील्ड आएगी इस छोटे से पोर्शन ऑफ वायर की वजह से, तो मैं लिख दूंगा मैग्नेटिक फील्ड। हालांकि लूप भी कंप्लीट नहीं है, वो आर के ये देखा जाए तो, बट ठीक है अपन मान लिए तो क्या करें अब, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर। वायर फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? अबे फाइनाइट है ना, छोटा सा वायर है भैया, वायर छोटा सा है, सॉरी फाइनाइट वायर है। अबे आ रहा है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे लूप के कारण, तो लूप के कारण तो डायरेक्ट लिख देंगे, है ना। और फिर बात आएगी वायर के कारण, तो वायर के कारण तो सोचना पड़ेगा। तो वायर के कारण सोचने के लिए मैंने यहाँ पे शानदार सा डायग्राम बनाया, जो इस तरह का वायर बनाया बेटा। इसी को उठा के अपन इधर लिया है थोड़ा सा एनालाइज करने के लिए डीपली। वाह क्या बात है, इसको डीपली एनालाइज करेंगे अपन। दिस एंगल इज फाई एंड दिस एंगल इज अगेन फाई। अबे आ रहा है ना। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी ड्यू टू पाम रूल वो अंदर आएगी। और कितनी आएगी? वो मैग्नेटिक फील्ड आएगी साहब अंदर, वो निकालते हैं कितनी आएगी, पर आएगी अंदर, आएगी अंदर। तो साहब मान लिया कि इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आई B2, इसका नाम B2 मान लेते हैं, ड्यू टू वायर, वो आई अंदर। अब अगर ये दूरी है R, ये भी दूरी है R, बेसिकली तो रेडियस था, तो बेटा इसके कारण ये R है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? इसको अपन कुछ अलग से कलर से यहाँ पे लिखते हैं, इसको लिखते हैं अपन पिंक कलर से। जो ये दूरी, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो अपने को रिक्वायर्ड है। तो बेटा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आएगी वो आएगी R cos फाई। अब सही है ना, R cos फाई। ये शानदार सा अपन ने लिख दिया है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है वो समझते हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पे जगह नहीं है, तो मुझे इधर लिखना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड। आप यहाँ देखिए, दिख रहा है आपको यहाँ पे? ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो आती है वो आती है B2 बराबर, सबसे पहले तो आएगी अंदर, ये हमें समझ में आता है, हाँ भाई अंदर आएगी। कितनी आएगी? म्यू नोट I अपॉन 4 पाए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होती है? R cos फाई। अबे कितनी होती है? R cos फाई। उसके बाद मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा यहाँ पे साइन θ1 प्लस साइन θ2, दोनों ऑपोजिट सेंस में है और दोनों फाई फाई है, तो यहां लिख सकते हैं साइन 5 प्लस साइन 5। अबे सही है ना।
तो बेटा इसको सोल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा साहब आंसर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, है ना, साइन फाइव प्लस साइन फाइव कितना हो जाएगा 2 साइन अपॉन कोस टेन फाइव। अबे सही है ना। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर 2 10 5, इसको लिख देंगे अपन क्या B2। ये जो B2 आया ये इनसाइड द प्लेन आया। अबे ठीक है ना, अभी तो एक निकाला है, अभी तो एक और बाकी है, रुक जा अभी। इसके कारण अंदर आएगी, हो इसके कारण कहां आएगी अंदर, इसके कारण भी अंदर आएगी, दोनों के कारण अंदर आएगी, वाह मजा आ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप, भाई साहब लूप के कारण, अच्छा लूप का एंगल कितना है 2 नहीं है, अबे 2 तो इसके अंदर का है, जो बचा हुआ है वो है, और बचा हुआ कितना है, बचा हुआ है साहब 2 पाई माइनस 2 फाइव, वाह 2 पाई माइनस 2 फाइव। तो कितना आएगा इससे बेटा, इससे आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, याद है थीटा, थीटा कितना है 2 पाई माइनस 2 फाइव अपॉन 2 पाई। अबे सही है ना, प्लस उसके अलावा वो वाला वो कितना है म्यू नॉट आई अपॉन, देखो बेटा 2 से ये 4 कट जाएगा, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा बेचारा, सिर्फ बचेगा 2 नीचे वाला वो भी 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, यहां आ जाएगा 10 फाइव। दिस इज द आंसर, और ये कंप्लीट आंसर जो है वो इनसाइड द प्लेन है। अबे आ रहा है ना, सवाल बहुत ही प्यारा सा था, है ना, कोई बहुत ज्यादा टफ तो है नहीं, 2 पार्ट में तोड़ा है बेटा, अगर देखा जाए तो टफ है, देखा जाए तो टफ है, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया तो आपको ये कांग्रेचुलेशन बोलने वाली बात होगी। क्यों, क्योंकि सवाल इतना बढ़िया है, और अगर समझ में आ गया तो अपन ने एक नई चीज सीख ली, बहुत ही शानदार चीज अपन यहाँ पे सीखी है, इसको प्लीज नोट डाउन कीजिए। ये सवाल जो है वो एक खतरनाक सी किताब है फिजिक्स की, उसी का है, हालांकि मैं उसके एक सवाल ज़्यादा यहाँ पे लेता नहीं हूँ, अलग बात है कि मैंने उसके सारे सवाल यहाँ पे किए हुए हैं, मतलब यहाँ पे क्या अपने पर्सनली किए हुए हैं, मैं कराता भी हूँ IIT के बैचेस में, बट मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे लेता नहीं हूँ, बट कुछ कुछ अभी ले रहे हैं अपन, क्योंकि तुम जानते ही हो कि नीट और एम्स का जो इस बार अपना पेपर है वो मिल के आने वाला है, तो कोई भरोसा नहीं है किस लेवल पर चला जाए। बाकी कोई बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था, हाँ क्वेश्चन अच्छा था, एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर लेकर आया, पर कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। अगर बुद्धि सोचा जाए तो अपन इसको आराम से कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट आए, मैं बाहर बैठा हूँ, आप आइए और पूछिए, क्या बोलते हो, सही है कि नहीं है, ठीक है बेटा, नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी, तो कुछ सवाल और लेते हैं बेटा, अब ध्यान सुनिए आप, यहाँ पे कुछ सिंपल सिंपल से सवाल मैं लेता हूँ यहाँ पे, है ना। पहले तो इधर देख लीजिए, एक सिंपल सवाल अपन यहाँ ले लेते हैं। सवाल क्या है, मैं डायग्राम में बना रहा हूँ, डायग्राम ध्यान से देखिए आप, ज़ो 3/4 समझ में आ रहा है ना। उसके बाद ज़ो यहाँ पे, ये लो भैया, बहुत ही शानदार, इस प्रकार का अपन ने यहाँ पे सर्कल बनाया है। ऐसे करंट दौड़ा, जो ऊपर गया, फिर आया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, दिख रहा है आपको, शानदार, ऐसे गया, जो 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 अलग अलग, बहुत ही बढ़िया। इसका जो रेडियस था वो था ए, किसका रेडियस था ये ए, ये छोटे वाले का रेडियस था ए। इस बड़े वाले आर्क का रेडियस जो था वो था बी, कितना था बी। पूछा गया है कि इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो बेटा फटाफट से इसको ड्रॉ कीजिए और सॉल्व कीजिए, जब तक मैं एक और सवाल रेडी कर देता हूं फटाफट से। हाँ जी, तो भाई साहब यहाँ पे 2 आर्क है, यहाँ पे 2 आर्क है सर, और 2 फाइनाइट वायर है। अब समझना, फाइनाइट वायर में बड़ा खेल होता है। खेल क्या होता है फाइनाइट वायर के अंदर, कि अगर वायर वहीं से पास कर रहा हो तो उसके कारण जो अपने मैग्नेटिक फील्ड आती है सेंटर पे, वो 0 आती है, और अगर यहीं से पास कर रहा हो उसी पॉइंट से तो अगेन 0 आती है। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ किस वायर के कारण आएगी, इस आर्क और इस आर्क के कारण। अबे आ रहा है ना।
बेटा ध्यान से देखोगे अगर तुम, तो इस आर्क को तुम नाम रख दो 1 और इसका नाम रख दो 2। तो मैं लिखता हूं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड नेट, नीट नहीं है, नेट है ना। मैग्नेटिक फील्ड नेट इज इक्वल टू B1 प्लस B2, जो भी वेक्टर समा इनका आएगा, जो भी वेक्टर समा आएगा। बेटा ऐसे घूमा तो अंदर गया, ऐसे इसका भी अंदर, अब सही है ना। अगेन ऐसे तो इसका अंदर, इसके कारण भी अंदर आएगा, तो मैं लिख दूंगा भैया दोनों के कारण अंदर आएगा। और कितना आएगा, देखो ये है अपना लगभग कितना एंगल है, 270 डिग्री। मैंने पहले भी कहा है 3/4 हो गया, तो कितना आएगा μ0 I अपॉन 2a 3/4। वाह क्या बात है। और कहां आएगा, अंदर आएगा। इसका कितना आएगा, अगेन देखो μ0 I अपॉन 2r। भाई साहब ये 3/4 नहीं है, ये 1/4 है, एंगल सिर्फ 90 डिग्री है, तो इसको लिख दो ओनली 1/4। और इसका भी अंदर आएगा, दोनों का अंदर आएगा, दोनों को ब्रैकेट में डाल के ऐसे अंदर लिख दिया। अबे सही है ना। बड़ा फटाफट से नोट डाउन कर ले, अगला सवाल करते हैं, जल्दी नोट डाउन करो। हाँ जी, तो एक सवाल मैं और देता हूं आपको यहाँ पे, है ना। बहुत ही बढ़िया अपन यहाँ पे क्वेश्चन किया है, बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल है, बहुत बढ़िया। मतलब मुझे पर्सनली ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते हैं। इनके ऊपर स्कोर भी हम लोग कर सकते हैं, इनसे हम लोग मतलब बहुत अच्छी चीजें सीख सकते हैं। बहुत अच्छे सवाल है यहाँ पे, एप्टीट्यूड वाइज बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपको सोचने में मजबूर भी कर देंगे, और इवन आपको बहुत टफ भी नहीं लगेंगे, और स्कोरिंग भी बहुत है। बेटा अगर बुद्धि लगा लो तो ये कुछ भी टफ नहीं है। बच्चे इनको पता नहीं क्यों देख देख के घबराते हैं, कुछ भी टफ नहीं है। मैं अपने रेफरेंस में नहीं बोल रहा हूँ, मैं आप ही के रेफरेंस से बोल रहा हूँ कि ये बाकी सब टॉपिक्स से काफी इजी होते हैं, लेकिन बच्चे इनको देख के डरते हैं। जिन चैप्टर्स को बच्चे देख के डरते हो वो आपके लिए फायदेमंद है। वो क्यों फायदेमंद है, समझना बात को, क्योंकि सब बच्चे उसको छोड़ देंगे। अगर आपने उसको अटेम्प्ट कर लिया और आपने वो भी कर लिया जो सब बच्चे करते हैं, तो आप 2 कदम आगे होगे बाकी सब बच्चों से। मतलब मैं ऐसा नहीं चाहता कि आप किसी को पीछे करो या इस तरह की कोई बातें हो, बट कंपटीशन है, और कंपटीशन के अंदर हम लोगों को मजबूरन ये करना पड़ता है। हम आगे बढ़ेंगे तो ऑब्वियस बात है किसी की रैंक पीछे भी होएगी। तो बेटा सीधी सी बात है यहाँ पे, अगर आप ये टॉपिक्स करते हो तो आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सुनो, एक सवाल मैं ऐसा और लेता हूं, ध्यान दीजिए आप। इस प्रकार का मैंने सवाल लिया है, जो है ना, और यहां से ऐसे ले गए अपन वायर, और फिर आगे ले गए, आगे ले गए, आगे ले गए, आगे ले गए, इसको ऐसे ले गए, ले गए, ले गए, ले गए, ले गए, ले गए, यहां ले गए, ऐसे बना दिया सब। जबरदस्त सवाल। ऐसे घुमाया, ऐसे घुमा के ऐसे ले गए, यूं ऐसे गया, वापिस ऐसे गया, और घूम के वापिस आ गया। इन भाई साहब का जो रेडियस था छोटे आर्क का, वो था ए। ये है एक स्क्वायर, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, दिस इज व्हाट, स्क्वायर, स्क्वायर लूप है। एंड इन भाई साहब का जो लेंथ थी, साइड लेंथ, वो थी बी। गेटिंग माई पॉइंट। इसी प्रकार से इसकी ये वाली साइड लेंथ भी हो जाएगी बी। अबे गेटिंग माई पॉइंट, पक्का ना। तो इस प्रकार से यहां पे हमने बनाया है। तो बेटा आप इसको सोल्व कीजिए, फिर अपन आगे देखते हैं जल्दी से। हाँ जी, अब तुम कंफ्यूज तो नहीं हो रहा ना, करंट कितना है। अब करंट तो आई होगा सर, आई मानू कि 2i मानू सर, बताया नहीं सर आपने, आई नॉट मानू कि आई डैश मानू, वरना तो हो जाता मेरे से, है ना। ले जा, मैं बताता हूँ इसको कैसे करना है। इसको देखो, देखो बेटा यहाँ पे 3 चीजें हैं, 3 नहीं सॉरी 4 चीजें हैं। एक ये आर्क है, एक इस लूप का ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, ये वाला है, और ये वाला है, सॉरी 5 चीजें हैं। लूप और ये 4 साइड इसकी होगी, तो 5 चीजें टोटल है। बेटा अगर मैं नाम रखूं इनके, तो इसका नाम 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3 और इसका नाम 4। देखो 1 और
4 के कारण तो जीरो आएगी मैग्नेटिक फील्ड। आंख बंद करके जीरो करते हैं, क्यों? आंख बंद करके मत करना, आंख खोल के करना, पर कर ले, जीरो कर ले। क्यों? इसका कारण क्योंकि ये यहीं से पास कर रही है, ये बेचारा भी यहीं से पास कर रहा है। मैं डायरेक्शन बना देता हूं इसके अंदर करंट की ऐसे, लेकिन पास वहीं से कर रहा है, दोनों के कारण जीरो आएगी। अब बचा क्या? 3 और 2 एंड 3 ओनली, 2 एंड 3 ओनली। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो बेटा 2 के कारण, देखो ध्यान से, इसके कारण बाहर आएगी, ऐसे बाहर आएगी, इन भाई साहब के कारण भी बाहर आएगी, इन भाई साहब के कारण भी बाहर आएगी। दोबारा बताता हूं, आर्क के कारण बाहर आएगी, 1 के कारण नहीं आएगी, 2 के कारण बाहर आएगी, 3 के कारण भी बाहर आएगी, और 4 के कारण नहीं आएगी। तो सिर्फ 3 के कारण बची, आर्क, 2 एंड 3। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड मुझे लिखनी है यहाँ पे, मैं मैग्नेटिक फील्ड में लिखूंगा कहाँ पे? इस वाले पॉइंट पे, सेंटर पे। ऑब्वियस बात है, इसी बात कर रहे हैं अपन। तो मैग्नेटिक फील्ड एक तो आर्क के कारण आएगी, आर्क अगेन 3/4 है, तो सीधा सीधा लिख दो यहाँ पे कितना, म्यू नॉट। आ रही है बाहर, तो बाहर में बाद में लिख दूंगा क्योंकि सबकी बाहर ही आ रही है। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2a 3/4। अब सही है ना? अब यहां पे अपन आगे लिखते हैं। आगे लिखने के लिए हमने बुद्धि लगाई। बुद्धि कैसे लगाई साहब? इसको ध्यान से देखो, इसको, ये एक वायर है और इसके कारण हमें इस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे। ये डिस्टेंस है b और ये डिस्टेंस भी है b। सही बात है? हाँ यार, बात मैंने अलग कर लिया वायर 2 वाला। अब देख रहा हूं मैं इसको, इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है और आएगी कहां? बाहर। हाँ, बाहर तो आनी ही थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाहर तो आनी ही थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये वाला एंगल कितना आएगा? दिस एंगल विल बी 45 डिग्री। बेटा सही बात है। अब ध्यान से देखना, ये एक फाइनाइट वायर है जिसका नीचे वाला ऊपर वाला एंगल है 45 और नीचे वाला एंगल कितना है ही नहीं। क्यों? क्योंकि नीचे कुछ एंगल जा ही नहीं रहा लेंथ, तो नीचे वाला एंगल 0 है। गेटिंग माय पॉइंट? अबे आ रहा है ना? तो भैया इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, मैं लिखता हूं यहां पे म्यू नॉट आई अपॉन 4πb। एंगल आएगा साइन ऑफ 45 प्लस साइन ऑफ 0। याद आया फाइनाइट वायर का? अबे याद आया ना? तो इस प्रकार से मैं यहां पे लिख सकता हूं। अब आगे देखना, अब इसके कारण लिख दिया अपन ने। अब ऊपर वाले के कारण अगर मैं बात करूं तो बेटा ऊपर वाले का भी सेम ही खेल होगा। क्यों? क्योंकि एंगल तो दोनों का 45 डिग्री है, यहां से 45 डिग्री है, आएगी इसके कारण भी बाहर। अबे सही है ना? दूरी इसकी भी b है। अबे सही है ना? तो सेम आएगा, और कितना आएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4πb साइन ऑफ 45। मैंने यहां पे ब्रैकेट गलत बना दिया, ऐसे ब्रैकेट आएगा, साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस साइन ऑफ 0 डिग्री। अब सही है। साइन 0 की वैल्यू हमें पता ही है 0 होती है, तो दोनों 0 हो जाएंगे, बाकी सब यहां पे ऐड हो जाएगा। तो बेटा ये जो पूरा खेल है ना, ये सारा का सारा कहां आ रहा है? बाहर आ रहा है। मेरी बात समझ में आ गई? यहाँ पे 5 हिस्से थे, एक ये, 2 3 4 5। इसके और इसके कारण 0 था, बाकी 2 के कारण था, 2 के कारण एक फाइनाइट वायर बना, फाइनाइट वायर का एक एंगल 0 आया, एक 45 आया, और फाइनाइट वायर का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4π परपेंडिकुलर डिस्टेंस साइन 1 प्लस साइन 2। तो साइन 1 है 45 डिग्री, साइन फर्स्ट एंगल, साइन सेकंड एंगल कितना है? 0 है। बेटा सेम केस उसके लिए भी आया, उसके लिए बाहर आएगा, एंगल वही 45 और 0 आएगा। तो यहाँ से अपन ने ये सब चीजें करी है। तो बेटा आज अपन ने काफी सारे सवाल कर लिए इसके ऊपर। आई थिंक आज के लिए मोर देन सफिशिएंट है। अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हैप्पी लर्निंग, सीखते रहिए, आते रहिए। कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह।